राम मंदिर निर्माण के बाद ज्ञानवापी का मामला बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। चर्चा का कारण है हाल में ही जारी एएसआई की रिपोर्ट, जिसमें ज्ञानवापी को एक मंदिर बताया गया है और यह कहा गया कि यह एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया मस्जिद है। और साथ ही ज्ञानवापी का मामला और ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि आज यानी 31 जनवरी को इससे संबंधित दो फैसले सामने आए हैं। एक फैसला वाराणसी जिला कोर्ट का आया है, जिसमें कोर्ट के द्वारा जो अभी मस्जिद है उस परिसर में वापस से पूजा करने की अनुमति दी गई है और 7 दिन के अंदर पूजा करने को लेकर के व्यवस्था करने की बात कही गई है। साथ ही आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है और उस जजमेंट में जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, यानी कि जो इस मामले का दूसरा पक्ष है, उसको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और नोटिस वो वजू खाने में लेकर सर्वे को, एएसआई के सर्वे को लेकर के है। ये पूरा मामला क्या है, हमने ऑलरेडी पहले भी कई सारे वीडियोस में आप पीछे देख रहे हैं, वो वीडियोस है जिसमें हमने ज्ञानवापी के पूरे मामले को डिस्कस किया था, है ना, जिसमें हमने जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। साथ में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, यानी कि पूजा स्थल अधिनियम, जो मुस्लिम पक्ष का एक अहम मुद्दा है ना, तो वो सब चीजें हमने पहले भी डिस्कस की है। आज के वीडियो में जो फैसला आया है कोर्ट का, हम उसकी बात करेंगे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए। आज के इस मुद्दे को हम लोग समझेंगे, यानी कि हम आज के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है और ये जो आपका वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला है पूजा को लेकर के, उससे संबंधित जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं मेरे साथ लर्न विद ज्ञानेश्वर के इस प्लेटफॉर्म पे एक महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। हमने ज्ञानवापी के पूरे मामले को, है ना, जब से ये मामला आया है, कोर्ट के फैसले आए, मैं लगातार इस पर वीडियो बना रहा हूं और आपको जो एक्चुअल जानकारी है, जो फैक्चुअल जानकारी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप सबको पता भी होगा कि इस चैनल पर निष्पक्ष, है ना, तरीके से मैं अपनी बात रखता हूं। यहां किसी भी पक्षपात की बात नहीं, या जो जजमेंट है, कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, जो जजमेंट है उसकी और उसके फैक्ट की मैं बात करता हूं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अंत में, चूंकि वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट जरूर आप नीचे मेंशन करें, आप जो भी इस मामले के बारे में समझते हैं या जानकारी रखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का जो मामला है, आज की जो खबर है, उन दोनों ही खबर को पहले हम लोग समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो आज खबर आई और खबर क्या है, तो ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत मिली, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी के जो तहखाने हैं उसमें पूजा पाठ करने की जो इजाजत दे दी है। और ये इजाजत, चूंकि पूजा लगभग करीब 30-31 साल से बंद थी, है ना, 1993 से इस पूजा को यहां बंद कर दिया गया था। तो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का जो दक्षिण की तरफ जो स्थित तहखाने हैं, जिसको व्यासपीठ, व्यास तहखाना या ज्ञानवापी तहखाना भी कहा जाता है, कोर्ट ने 7 दिन में जिला प्रशासन को इसके लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया है कि वहां पर नियमित तरीके से पूजा वो शुरू की जाए। यानी पहले जो 1993 से पहले जिस तरीके से नियमित पूजा होती थी, और खास करके ये वाला जो क्षेत्र है, ये व्यास तहखाना, यहां पर 1993 से पहले तक पूजा होती थी। ये मामला आपको पता भी होगा कि 1991 से शुरू हुआ था, जब राम मंदिर को लेकर के, बाबरी मस्जिद को लेकर के जो घटनाएं शुरू हुई, उसी क्रम में ज्ञानवापी का मामला भी कोर्ट में गया था और वहीं से 1991 से ये केस चला रहा है। वैसे इस केस में बहुत लंबा समय तक विराम भी लगा हुआ था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो ये केस वापस से चालू हुआ है ना, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको पूरा समझ सकते हैं, है ना, और वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सबको भी सारी बातों को समझ सकते हैं। तो ये खबर थी, ठीक है। इसके बाद इसमें देखें तो वर्ष 1992 तक व्यास जी तहखाने में पूजा नियमित तौर पर होती थी, लेकिन आपको याद होगा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद वाली घटना होती है, यानी कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर, है ना, उसको विध्वंस कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद 1993 में व्यास जी तहखाने में भी जो नियमित पूजा है उसको बंद करने का आदेश दे दिया जाता है। अब चूंकि वापस से वहां पर पूजा करने के आदेश दे दिए गए हैं, ठीक है, इसको लेकर के जो एक पक्ष यानी हिंदू पक्ष है, उसमें जायज सी बात है कि वहां पर खुशी और उत्साह का माहौल है। और हिंदू पक्ष के जो लॉयर है, जो वकील है, उनका क्या कहना है, तो उनका यह कहना है कि जिला कोर्ट का जो ये फैसला है ज्ञानवापी मामले में, ये एक टर्निंग पॉइंट है ना। साथ ही उन्होंने इस पर खुशी जाहिर करते हुए यह कहा कि यह हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत है। 31 साल बाद फिर से परिसर में नियमित रूप से पूजा की व्यवस्था की जाएगी और पूजा के लिए पूजा वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी ओर से करवाई जाएगी। और कोर्ट ने ट्रस्ट को पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त करने के भी आदेश दिए हैं, उसके भी निर्देश दिए हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये क्लियर है, ये जजमेंट, बेसिक जजमेंट था उसको लेकर के, ठीक है। 7 दिन में इसकी व्यवस्था करने की भी बात कही गई है। अब ये तो हमने हिंदू पक्ष की बात कर ली, अब जरा देखते हैं कि यहां मुस्लिम पक्ष के क्या विचार हैं। मुस्लिम पक्ष, जायज सी बात है कि वो इससे नाराज है ना। मुस्लिम पक्ष शुरू से ही ज्ञानवापी परिसर को लेकर के
वो बार बार इस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो एएसआई का सर्वे हो, वो पहले इसको भी, उस पर भी रोक लगाने की बात कर रहे थे। एएसआई सर्वे का जब रिपोर्ट आया तो उसको भी इन्होंने नाकार दिया, है ना। खैर, तो कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इस पर जो है नाराजगी जताई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि फैसले के बाद वो हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ जो है, वो यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वहां पर इसको लेकर के अपील की जाएगी, और मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को नकार दिया है। इससे पहले उन्होंने जो एएसआई की सर्वे जो है उसको भी नकारा था, जिस सर्वे में यह साफ साफ कहा गया है कि जो मस्जिद वाला ढांचा, यानी मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़ करके ही बनाया गया है, और उसकी कई जो पिलर्स हैं वो मंदिर वाले ही पिलर्स हैं, उसी पर मस्जिद को बिल्ड कर दिया गया है। और बाकी कई सारे मैंने आपको वीडियो में शेयर किया, मैं यहां पर भी आपको कुछ वो तस्वीरें दिखा दूंगा। जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, बहुत बड़ी सर्वे रिपोर्ट है, 839 पेज की सर्वे रिपोर्ट आई थी, और उसमें ऐसे कई सारे प्रमाण दिए गए हैं कि ये जो है मस्जिद पहले वहां नहीं थी, बल्कि पहले वहां पर मंदिर था, है ना, और उस मंदिर को तोड़ करके ही, अगर आपने इसकी तस्वीर भी देखी होगी तो ये मस्जिद जो है काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उससे सटा हुआ ही इसका मस्जिद का परिसर भी है, ठीक है। तो वहां पर मस्जिद होने की संभावना को वैसे भी नकारा जा रहा था, लेकिन अब चूंकि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आ गई तो उसमें कहीं इस हद तक जो है ये बात तो जाहिर हो चुकी है। वैसे ही कोर्ट का इस पर कोई फैसला अभी नहीं आया है, और अंततः जो कोर्ट इस पर फैसला लेगी, क्योंकि सवाल, एक फैसला मैंने कई बार इसकी चर्चा भी की है कि जो पूजा स्थल अधिनियम है, सारा जो मामला है वहां पर अटकता है कि क्या इस परिसर को पूजा स्थल जो अधिनियम है उससे बाहर रखा जाएगा, क्योंकि अभी तक तो वो उसी में सिर्फ एक ही जो बाबरी जो मस्जिद और राम मंदिर वाला जो विवाद था उसी को उससे बाहर रखा गया था। और पूजा स्थल अधिनियम मैंने बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में और उसके भी पहले वाले वीडियो में समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी आज मैंने जो कहा, एक और जो फैसला आया है वो आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, जरा उसको समझते हैं इसमें क्या होगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया। दरअसल राखी सिंह पुनरीक्षण याचिका, मतलब राखी सिंह ने डाली थी उस पर, ठीक है, जो वो श्रृंगार गौरी वाला, इसी परिसर में श्रृंगार गौरी वाला जो मंदिर है वहां पूजा की मांग की जा रही है, ठीक है। और उसी मामले में, उसी में एक जो है वादी जो है ये भी है, राखी सिंह भी है, और इन्होंने पुनरीक्षण याचिका डाली थी। ये क्या था दरअसल मैं आपको समझाता हूं। तो इसमें हुआ क्या था, तो कोर्ट ने जो अभी फिलहाल है जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है उसको नोटिस जारी किया है, और ये जो राखी सिंह ने, इन्होंने वाराणसी की अदालत द्वारा जो 21 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के भीतर जो कथित शिवलिंग है उसको छोड़कर वजू खाने का भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण यानी एएसआई से सर्वेक्षण कराने के निर्देश देने से मना कर दिए। दरअसल क्या हुआ था कि जो वाराणसी जिला कोर्ट ने, उन्होंने एएसआई सर्वेक्षण की जो है अनुमति दी, लेकिन उसमें यह कहा गया था कि जो वजू खाना और जो कथित तौर पर जो शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष के द्वारा इसे फव्वारा कहा गया अभी तक, है ना, तो उन दोनों का सर्वेक्षण नहीं किया गया था, ठीक है। इन दोनों पर रोक लगाई थी। और वजू खाने में भी, चूंकि हिंदू पक्ष का यह मानना है कि वजू खाने में भी ऐसे कई सारे प्रमाण हैं जो इसे मंदिर साबित करता है, ठीक है, लेकिन उसके सर्वेक्षण नहीं हुए हैं, और उसके सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी वाराणसी कोर्ट के द्वारा ही, ठीक है। तो इसको अब ये जो है पुनरीक्षण की याचिका जो है राखी सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली, और कि जो वजू खाना जो है उसका भी सर्वेक्षण किया जाए, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको सही बताया है कि, सही बताया अर्थात इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना है कि हिंदू पक्ष की जो ये मांग है कि वजू खाने का भी सर्वे हो, ये एक जायज मांग है, और इसको लेकर के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो यानी दूसरा पक्ष जो है उसको नोटिस भेजा गया है। और नोटिस में ये उनसे कुछ सवाल ऑब्वियसली रखे गए कि आखिर उन्होंने क्यों इस पर जो है रोक लगाने की मांग की है, और उससे रिलेटेड अभी जो भी अब न्यूज आता है, मामला आता है, वो आपके सामने अभी उसमें अभी तो नोटिस गया है, अब उसको लेकर के और क्या फैसले आते हैं ऑब्वियसली मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा, जो भी, क्योंकि मैं इसको लेकर के सारे ही अपडेट आपके साथ शेयर करता ही आ रहा हूं, जो भी ज्ञानवापी का पूरा मामला है ना। तो ये तो पूरा मामला था, ठीक है, ये आज की खबर थी। तो इसमें दो बातें, तो एक तो बहुत बड़ा डिसीजन वो वाराणसी जिला कोर्ट का आया है, जिसमें वापस से 31 साल बाद जो है फिर से वहां पर पूजा के जो है वो आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए हैं कि अब उनको वहां पर हिंदू जो पक्ष है वो पूजा कर सकता है, जो व्यास तहखाना है वहां पर पर्टिकुलरली, ठीक है। और दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को। अब देखिए यहां पर आप में से जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके देखिए ऑब्वियसली आप अगर हिंदू पक्ष से हैं तो आप ये क्लियर कट कहेंगे, यही कहेंगे कि भाई ये तो मंदिर ही है, ठीक है। इवन मेरे प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि आप इसको मस्जिद क्यों बोल रहे हैं, आप इसको मंदिर बोलिए। देखिए मेरा क्या काम है, उस परिसर में आप जानते हैं वर्तमान में मस्जिद है, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ऐसे हजारों प्रमाण है जो उससे ये साबित होता है कि वहां पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, बट वर्तमान में फिलहाल वहां पर मस्जिद है। और दूसरी बात, ठीक है, अब क्या वो मस्जिद टूट करके वहां फिर से मंदिर का निर्माण होगा, ये फैसला ना आपके हाथ में है और ना हमारे हाथ में है, ठीक है। इसको हम लोग, मैं यहां पर कोई जजमेंट तो सुनाने के लिए हूं नहीं कि मैं उसको मंदिर ही कहूं या उसको मस्जिद ही कहूं, यह फैसला ऑब्वियस सी बात है कोर्ट के हाथ में है।
कोर्ट इसे जो भी कहेगी वो मुझे भी उसको वही कहना पड़ेगा। अब दूसरी बात है, अब कोर्ट को लेकर के यहां क्या केस है, कहेंगे कि नहीं, अब आपको मैं यहां पर एक चीज समझाऊं, ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि आप पूजा स्थल अधिनियम को समझिए, उसमें साफ साफ यह कहा गया है कि जो राम मंदिर वाला, जो राम मंदिर जन्मभूमि विवाद था, उसको छोड़ करके जितने भी मंदिर मस्जिद जो 15 अगस्त 1947 को जिस अवस्था में थे वो उसी अवस्था में रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट का ही आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है ना, ये कोई मेरा तो जजमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं ये मंदिर कहूं, मस्जिद कहूं और इस पर जो है एक लड़ाई लड़ूं, ये तो मेरा तो वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको जानकारी देना है, ना कि इसको लेकर कोई विवाद करने की बात है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कोर्ट पर क्या जाता है। और देखिए अभी ये वाराणसी कोर्ट है और गारंटी है ये लोग अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, वहां से सुप्रीम कोर्ट, अंततः सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। अब देखिए भविष्य क्या है, भविष्य दो ही बातें हैं, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है ज्ञानवापी मामले को जो है अगर 1991 का जो एक्ट है पूजा स्थल अधिनियम, उससे अगर बाहर कर देता है, ठीक है, अगर उससे इसको बाहर कर देता है तो बहुत अधिक संभावना यह है कि यहां पर जो है आपका मस्जिद को हो सकता है, ऐसी संभावना है कि उसको तोड़कर वहां पर भी मंदिर जो है वो बनाया जाए, ठीक है। लेकिन अगेन ये फैसला इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि कोर्ट ने और एक कानून बना हुआ है, कोर्ट ने कानून के अकॉर्डिंग ही जो है वो डिसीजन भी दिए। अब उस कानून में क्या बदलाव आते हैं, कोर्ट क्या करती है, ये सारा ही कोर्ट के हाथ पर है। तो अभी ये केस बहुत दूर चलेगा। हाँ, एक बड़ी बात ये है कि जो हिंदू पक्ष के लिए खुशी की बात है कि वो वहां पर हमें जो है वो पूजा का अब जो है उनको है ना मौका दे दिया गया है, यानी कि अब वो वहां पर पूजा कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी खबर है हिंदू पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुस्लिम पक्ष ऑब्वियसली इस चीज को लेकर के नाराज है और वो हाईकोर्ट जा रही है, ठीक है। हाईकोर्ट से ऑब्वियसली बात है, ये बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगी। अभी वजू खाने का सर्वे होना बाकी है, ठीक है, और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर अभी कोर्ट का जो है और बाकी जजमेंट भी आना बाकी है। तो अभी ये विवाद बहुत लंबा चलेगा, इस पर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। तो हम लोग आपका पर्सनल व्यू ओपिनियन, ऑब्वियसली उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, आपके हो सकता है आपके ओपिनियन में ये मंदिर ही है, आपके ओपिनियन में यहाँ पे मस्जिद ही रहना चाहिए, सबके हर पक्ष के अपने अपने ओपिनियन है और उसमें कोई दोहराई नहीं है और कोई गलत भी नहीं है ना। बाकी देखिए ये सारी चीजें कोर्ट पर है, कोर्ट के निर्णय के बाद ही इस पर जो है फाइनल क्या होना है, मंदिर बनना है, मस्जिद ही रहना है, ये सारी बातें होंगी और इससे जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैंने इसकी पूरी कहानी, जिन लोगों ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे, मैंने ऑलरेडी एएसआई सर्वे की वो पूरी रिपोर्ट की कहानी आपको बताई है। मैंने वो सारे वीडियोस है ना, वो सारे जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है, जिसमें कई सारे ऐसे प्रमाण दिए गए हैं, है ना, 32 शिलालेख मिले हैं, जिसमें है ना वहाँ हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य हैं। वहाँ पर जो शिलापट है या शिलालेख हैं उसमें हिंदी ही नहीं बल्कि तेलुगु कन्नड़ भाषा में लिखे हुए आलेख मिले हैं, ठीक है, हिंदू चिन्ह मिले हैं, ठीक है, और साथ ही मस्जिद निर्माण में मंदिर के ही खंभों का प्रयोग किया गया, ऐसी भी बातें जो है वो सामने आई हैं, है ना। और कई सारे शिलापट में जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर लिखा हुआ है ना, उसके अलावा महामुक्ति मंडप की चर्चा है, जो सारी ही चीजें हिंदू धर्म की ओर इशारा करते, यानी कि इस परिसर, ये जो परिसर है वो ये बताता है कि यहाँ पर पहले जो है एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर था। और उसके बाद ये सारी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एएसआई सर्वे रिपोर्ट की है, जिसमें है ना एएसआई सर्वे ने ये दिखाया है कि ये जो है अवशेष मिले हैं, ठीक है, मूर्तियों के, भगवान के, ठीक है। आप यहाँ हनुमान जी की मूर्ति देख सकते हैं, यहाँ शिवलिंग का अवशेष देख सकते हैं, गणेश जी की मूर्ति है ना, गदा है, ठीक है, और शिवलिंग है, और कई सारी जो है ऐसी तस्वीरें जो है एएसआई की रिपोर्ट में शामिल की गई। 839, मैंने कहा भी था 839 पेज की वो पूरी रिपोर्ट है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कोर्ट इस पर और क्या डिसीजन लेता है। और हाँ, ये एक चीज तो क्लैरिटी आ चुकी है, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो पहले मंदिर था और अब वहां पर मस्जिद, तो दोनों ही बातें क्लियर है। पहले मंदिर था, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और अभी वहां पर मस्जिद है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। अब सवाल जो बड़ा है वही कि क्या मंदिर रहेगा, मंदिर वापस से निर्माण होगा, या मस्जिद जैसे है वैसे रहेगा। अब इसको लेकर के सारा जो है डिसीजन वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने है, वो इस पर निर्णय लेते हैं, और जो भी निर्णय होगा वो हमें और आपको दोनों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट करिए। आप जो भी जेन्युइन कमेंट, आप किसी भी पक्ष के हैं, आप अपनी बातें रख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप अपने पक्ष को रखिए, मेरे साथ इसी अपने आइडियाज को शेयर करिए। आपको इसके बारे में कोई खास जानकारी हो तो जरूर शेयर करिए, है ना। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप उसको जरूर देखिए। बाकी टेलीग्राम चैनल भी, मैंने जो चैनल आपका नाम है लर्न विद ज्ञानेश्वर, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।